डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमारी ये जो सीरीज है ये पंजाब स्कूल जो बोर्ड है पंजाब बोर्ड के उन सभी स्कूल्स में जो इंग्लिश की बुक लगती है इंग्लिश सब्जेक्ट की, उसकी आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ग्रामर आपको इन क्लासेज में मिलने वाली है। आज का जो लेसन है ये हमारा 6 क्लास से है। इस लेसन का नाम है द फार्म हाउस काउज। फार्म हाउस एक ऐसा घर जो खेतों में बना होता है, वहाँ पर जो गाय रखी होती हैं, ये उनके बारे में है लेसन आपका। तो इस लेसन की एक एक चीज़ मैं आपको एक साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम प्री रीडिंग। प्री का मतलब होता है पहले, जब कोई आप काम करते हैं तो उससे पहले। जैसे आपने नर्सरी सुना होगा, प्री नर्सरी यानी कि नर्सरी से भी पहले। तो रीडिंग का मीनिंग क्या है? पढ़ने से पहले। अब पढ़ने से पहले आपने क्या करना है वो देखिएगा। डिक्शनरी रेफरेंस। डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड के मीनिंग होते हैं। रेफरेंस का मीनिंग होता है उस चीज़ से डिस्कस करना, उस चीज़ की हेल्प लेना। अब जब आप कोई वर्ड मीनिंग देखेंगे तो आप उस चीज़ की हेल्प लेंगे ना, तो डिक्शनरी में इन वर्ड के मीनिंग आपने देखने हैं। लर्निंग न्यू वर्ड्स। लर्निंग का मतलब है सीखना। न्यू वर्ड्स माने, न्यू मीन्स नए, और वर्ड्स माने शब्द। एक्टिविटी 1 में क्या है? लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड आप देख रहे हैं ये क्या है आपका? ये है लुक अप। अब लुक और अप दो वर्ड से बना है ये। लुक यहाँ पर वर्ब है और अप क्या है आपका? अप एक प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन आपको डिटेल में जैसे जैसे हम लेसन में आगे बढ़ेंगे डिस्कस करता जाऊंगा। तो लुक और अप से जो वर्ड बनता है, यहाँ पर आपने ध्यान देना है। मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूं कि जब कोई वर्ब प्लस प्रेपोजिशन हो तो उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर जो लुक अप है ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग क्या है? अकेले लुक का मीनिंग क्या होता है? देखना। लेकिन लुक के साथ जब अप आ गया तो इसका मीनिंग जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर वो चेंज क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा किसी चीज़ की सर्च करना, किसी चीज़ का मीनिंग देखना, डिस्कस करना। लुक समथिंग अप। तो यहाँ पर फाइंड, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका फाइंड, पता लगाओ। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए डिक्शनरी। इनको डिक्शनरी में ढूंढना है इन वर्ड्स को। यू शुड सीक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सीक का मीनिंग होता है ढूंढना। यहाँ पर जब हम सीक करेंगे, सीक मीन्स ढूंढना, सर्च करना, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन हम सर्च करेंगे? अबाउट द वर्ड्स एंड पुट देम इन योर वर्ड्स नोटबुक। आपने एक नोटबुक लगा लेनी है, उस नोटबुक में आपके वर्ड मीनिंग लिखे होंगे। तो ऐसी जो नोटबुक होगी उस नोटबुक को आपने वर्ड्स नोटबुक कहा गया है, जहाँ ऐसी नोटबुक जिसमें आपके वर्ड मीनिंग होंगे। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। सबसे पहले तो जो लेसन में कोई वर्ड आया है तो वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, ये आपने मेंशन करना उसके आगे। प्रोनाउंसिएशन। अब सबसे पहले तो यहाँ पर इस प्रोनाउंसिएशन को दो हिस्सों में बांट दिए, 3 में बल्कि। प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? किसी वर्ड को बोलना, किसी वर्ड का उच्चारण। हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे? प्रोनाउंसिएशन। इसका मीनिंग होता है उच्चारण करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो इस वर्ड को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते। अगर पढ़ लेते हैं तो वो इसको गलत पढ़ते हैं या इसको गलत बोलते हैं। इसका जो सही वर्ड को क्या बोलना है वो आप सुनिएगा ध्यान से। इस वर्ड को सही में क्या बोलना है वो सुनिए पहले। Pronunciation. 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 बहुत सारे बच्चे इसको गलत बोलते हैं, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपने सुन लिया। इसको मीनिंग होता है उच्चारण करना, किसी वर्ड को बोलना, उसको क्या बोला जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में स्पेलिंग अलग होती हैं, उसको बोलना कई बार अलग हो जाता है। तो द टीचर में रेफर टू द डिक्शनरी, या तो हम इसको डिक्शनरी से बताएंगे या और द मोबाइल फोन फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अभी जो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन सुनाया है ये डिक्शनरी से सुनाया है। कंप्यूटर पे डिक्शनरी डाउनलोड है, वहां से मैंने इसकी साउंड आपको सुनवाई है। अब स्पेलिंग्स आपने देखनी है कि वर्ड आपका सही तरीके से बोला भी जाए और लिखा भी जाए। तो उसके लिए हमें, लिखने के लिए हमें चाहिए स्पेलिंग और बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? उच्चारण। तो यहाँ पर जो नया वर्ड है ये आपके सामने मैं बोलकर दिखा रहा हूँ, इसे सुनिएगा ध्यान से।
इसे सुनिए अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो जो हमारा वर्ड है ये है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मीनिंग होता है किसी चीज की तारीफ करना या किसी चीज को पसंद करना, उसकी कदर करना। appreciate, 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 अप्रिशिएट आपने सुना। नेक्स्ट वर्ड है अपना लोफ। अब लोफ को अंग्रेज क्या बोलते हैं वो भी सुनिएगा। loaf, 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 अब ये लोफ होता क्या है, आप जब कभी ब्रेड के पीस लेके आते हैं ना, ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं, तो ब्रेड के पैकेट को आप देखिएगा ध्यान से, उसके ऊपर वाला ब्रेड और नीचे वाला ब्रेड दो साइड से ब्राउन होता है। वो इसलिए क्योंकि जब उसको पकाया गया तो वो पूरा एक बड़ा पीस था, पूरा बड़ा मतलब टुकड़ा था इतना बड़ा। तो जो बिना स्लाइस किए हुए आपका ब्रेड होता है उसे लोफ कहते हैं। जब उसकी आप स्लाइस कर देते हैं तब तो वो पीस ऑफ लोफ बन जाता है। तो लोफ होता है वो पूरा ब्रेड का जो आपने खरीदा है उसको बिना स्लाइस किए हुए जो पीस बनता है, जो टुकड़ा होता है, वो आपका लोफ होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लंप। लंप जो होता है इसका मीनिंग होता है पेड़ा। जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन का क्या होगा, पेड़ा होगा। lump, lump, लंप, lump, lump, तो मक्खन का जो पेड़ा होता है उसे लंप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका creature, 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 क्रीचर। क्रीचर का मीनिंग होता है कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर। जैसे हम भी क्रीचर हैं, तो कोई भी जिंदा चीज जो है वो क्रीचर है। मूविंग, मूविंग का मतलब होता है मूव करना, इधर से उधर जाना। चीज पनीर होता है, सिंपल प्रोनाउंसिएशन है इसके, लेकिन जो एक थोड़ा सा आपने स्पेलिंग देखी होगी। अब नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, ये क्या है। delicious, 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 तो आपने सुना, इसको क्या बोलना आपने, डिलीशस। delicious, delicious, डिलीशस मीन्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मीनिंग होता है किसी चीज़ के नीचे, किसी चीज़ के बिलो, लेवल बिलो होना। तो अब इसके वर्ड आप स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी। लेट अस का मीनिंग होता है आपने और हमने दोनों ने मिलकर ये काम करना है। लेट अस, आइए स्टोरी को पढ़ें। राजेंद्र गॉट वेरी हैप्पी दैट हिज पेरेंट्स हैड बॉट ए फार्म इन ए विलेज। राजेंद्र बहुत खुश था। गॉट वेरी हैप्पी मतलब वो खुश हो गया था। यहाँ पर गेट जो है चेंज होने के लिए यूज हुआ है। दैट हिज पेरेंट्स हैड बॉट ए फार्म इन ए विलेज, कि उसके पेरेंट्स ने एक खेत खरीदा है। ए फार्म का मतलब होता है खेत। बोट यहाँ पर बाय की थर्ड फॉर्म है। बाय मीन्स खरीदना। तो उसके पेरेंट्स ने एक खेत खरीदा है गांव में। वेयर दे वर मूविंग फ्रॉम ए सिटी, जहाँ पर वो शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं। वो गाँव, पहले शहर में रहते थे, अब वो गांव में रहेंगे। इट वॉज सो डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग था। देर वर स्मॉल ग्रीन लेन्स, वहाँ पर हरी भरी घास की रास्ते थे, पगडंडियाँ बनी हुई थी। इंस्टेड ऑफ बिजी स्ट्रीट्स, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय। बिजी स्ट्रीट्स माने भीड़ भरी सड़कों की बजाय, गलियों की बजाय वहाँ पर हरी भरी पगडंडियाँ थी। बिग ट्रीज इंस्टेड ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पेड़ थे। इंस्टेड ऑफ का मतलब उसकी बजाय, किसकी बजाय, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की बजाय। एंड ए लॉट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और बहुत सारे एनिमल्स और पक्षी थे। राजेंद्र काउंटेड द एनिमल्स एंड सेड टू हिज मदर, राजेंद्र ने क्या किया, एनिमल्स को गिना। काउंट का मीनिंग होता है गिनती करना। तो उनको गिना और अपनी मदर को बोला, देर आर 32 गोट्स, वहाँ पर 32 बकरियाँ हैं। इन द फील्ड्स, खेतों में। एंड 6 लिटिल किड्स, जो ये किड्स है ये होता है बकरियों के बच्चे। तो 6 छोटे छोटे बकरियों के बच्चे हैं। सैड राजेंद्र टू हिज मदर। एंड देर आर 9 हॉर्सेज, 9 घोड़े हैं।
एट द फार्म एंड आई सा 2 रैबिट्स, और मैंने 2 खरगोशों को देखा, दिस मॉर्निंग एंड अबाउट 12 डक्स, और लगभग 12 बत्तख हैं। आई कुड नॉट काउंट दैम प्रॉपरली, कुड नॉट का मतलब है मैं इस काम को नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, उनको प्रॉपरली पूरे सही तरीके से नहीं काउंट कर सका, बिकॉज दे वुड नॉट स्टे स्टिल, स्टे माने होता है रुकना, वो नहीं रुकती थी, स्टिल माने एक जगह शांति से, इन वन प्लेस, टिक के नहीं बैठती थी वो। स्टिल का मतलब होता है बिना मूवमेंट किए, बिना हिले डुले। द हैंस वुड आल्सो नॉट स्टे स्टिल, जो मुर्गियां थी वो भी टिक के नहीं बैठती थी, जो मुर्गियां थी वो भी मूवमेंट कर रही थी। अब इसकी मदर ने पूछा व्हाट अबाउट द काउज, गायों के बारे में बताओ, गायों के बारे में बोलो। सैड हिज मदर हैव यू काउंटेड दोज, क्या तुमने उनको गिना। अभी बता रहा है आई डोंट लाइक काउज, मुझे गाय पसंद नहीं है। सैड रजिंदर, रजिंदर ने कहा दे हैव बिग हॉर्न्स, उनके बड़े बड़े सींग हैं, गाय के ऊपर सींग होते हैं तो उनके बड़े बड़े सींग हैं। एंड दे रोर एट मी, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, और वो मेरे ऊपर दहाड़ रही थी। ओ नो, नहीं, उसकी मदर ने कहा, सैड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा लायंस रोर, जो शेर होते हैं ना वो दहाड़ते हैं। अब ये रोर क्या है, काउज ओनली मूव, गाय सिर्फ रंभाती हैं, रींगती हैं। अब ये रोर क्या है, शेर की आवाज़ रोर है और गायों की जो आवाज़ है वो मूव है। वेल इट साउंड्स जस्ट लाइक लायंस टू मी, अब ये कह रहा है मेरे को तो यही आवाज़ें शेर की आवाज़ों जैसी लग रही थी। सुनने का, साउंड्स का मतलब होता है कोई चीज़ सुनकर आपको कैसा लगा। सैड रजिंदर आई डोंट लाइक द काउज एट ऑल, मुझे गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एट ऑल का मीनिंग होता है बिल्कुल भी, मुझे गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे आर बैड, वो बहुत बुरी हैं। नो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है कि नहीं वो अच्छी दोस्त होती हैं। दे गिव अस डिलीशियस गिफ्ट्स, ये हमें अच्छे डिलीशियस स्वादिष्ट गिफ्ट देती हैं। तो स्वादिष्ट गिफ्ट देने की इंग्लिश क्या होगी, डिलीशियस गिफ्ट। सैड मदर, मदर ने कहा शी टुक डाउन अ जग ऑफ मिल्क, उसने एक जग नीचे उतारा, जो जग था वो किस चीज़ का था, दूध का था। शी पोर्ड इट इनटू ए मग, उसने पलटाया, जब आप जग में से कोई चीज़ ऐसे पलटा रहे हैं ना नीचे करके, जैसे आप जग से कप में चाय डालते हो तो वो क्या होता है, पोर होता है। शी पोर्ड इट इनटू ए मग, उसने इसको मग में डाला। एंड गेव इट टू रजिंदर, और इसने रजिंदर को दे दिया। ही ड्रैंक इट, उसने इसे पिया। सो डिड दैट कम फ्रॉम द काउ, क्या ये गाय से आया था। ही आस्क्ड, मदर नोडिड, नोडिड का मीनिंग होता है हाँ में सिर हिलाना, उसकी मदर ने हाँ में सिर हिलाया। वेल इट वॉज सिंपली डिलीशियस, अब ये कहता है ये बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, डिलीशियस था ये। एट लंच टाइम मदर पुट डाउन ए डिश ऑफ स्वीटेंड एप्पल फॉर रजिंदर, स्वीटेंड का मीनिंग होता है मीठे किए हुए, जिनमें चीनी मिला रखी थी, गुड़ मिला रखा था, जो मीठे कर रखे थे, मुरब्बा कह लीजिए। मदर ने इसके सामने एक एप्पल की मुरब्बा रखा, आप ये कह लीजिए। ही लुक्ड अराउंड फॉर द कस्टर्ड दैट मदर यूजुअली मेड फॉर हिम विद दिस डिश, अब उसने उस कस्टर्ड को देखा जो इसकी मदर इसको देती थी, इस डिश के साथ ही कस्टर्ड बनाती थी। कस्टर्ड होता है एक गाढ़ा किया हुआ दूध, जिसमें एक पाउडर मिलाया जाता है जिससे दूध थोड़ा डिलीशियस टेस्टी बन जाता है। तो उसने इस कस्टर्ड की वेट कर रहा था, आसपास देखा उसने, लुक्ड अराउंड का मतलब उसने आसपास देखा कहीं पर वो कस्टर्ड रखा हो। देयर वाज नन, वहाँ पर कुछ नहीं था। द काउ हैज सेंट यू दिस गिफ्ट इंस्टेड, अब इसने कहा है कि उस कस्टर्ड की बजाय गाय ने तेरे लिए ये गिफ्ट भेजा है। सैड मदर एंड शी गेव रजिंदर ए स्मॉल जग फुल ऑफ थिक क्रीम, अब इसके बाद मदर ने क्या किया, मदर ने ऐसा बोलकर रजिंदर को एक छोटा जग दे दिया जो कि क्रीम का भरा हुआ था। थिक माने मोटी, मोटी क्रीम से वो भरा हुआ था। हाउ लवली इट वाज, ये कितना अच्छा है। रजिंदर पोर्ड इट ऑल ओवर हिज एप्पल्स, रजिंदर ने इसको सारे अपने सेब के ऊपर वो पलटा दिया, डाल दिया, उड़ेल दिया। दे टेस्टेड मच नाइसर देन यूजुअल, अब जो सेब इसको रोज जितने टेस्टी लगते थे ना, जो रोज, यूजुअल का मतलब होता है जैसा रोज होता था, उसकी बजाय आज जो एप्पल जब ये खा रहा था इसको वो कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। सो दैट कम्स फ्रॉम द काउ टू, अब ये कह रहा है कि ये जो मोटी क्रीम है ये भी गाय से आई है क्या। सैड द लिटिल बॉय, उस छोटे बच्चे ने कहा वेल इट मस्ट बी ए वेरी काइंड एनिमल, कहता फिर तो ये बहुत ही दयालु जानवर है।
येस इट इज़, ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ काउ मिल्क। अब ये माँ कहती है कि ये जो सभी चीज़ें तुम खा रहे हो ये किस चीज़ की बनी हुई है, गाय के दूध की बनी हुई है। सैड मदर, मदर ने कहा। राजेंद्र वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट काउ गिव सो मच मिल्क। अब राजेंद्र जो था वो हैरान था। सरप्राइज्ड का मीनिंग होता है हैरान होना। राजेंद्र बहुत हैरान था टू नो दैट काउज गिव सो मच मिल्क, कि गाय उसको इतना दूध देती हैं, दैट हिज मदर कुड मेक सो मैनी थिंग्स आउट ऑफ इट, कि उसकी माँ उस दूध से इतनी सारी चीज़ें बना सकती है। एट टी टाइम, चाय के टाइम पर, मदर सर्व्ड ए लोफ ऑफ ब्रेड, मदर ने एक लोफ ऑफ ब्रेड जो टुकड़ा था वो रखा उसके सामने, ऑन द टेबल विद होम मेड जैम, और साथ में क्या दिया उन्होंने, होम मेड जैम के साथ। यूजुअली देयर वर स्लाइसिस ऑफ ब्रेड एंड बटर, आमतौर पर अक्सर क्या होता था, ब्रेड और बटर की स्लाइसिस होती थी। बटर होता है मक्खन। लुक राजेंद्र, द काउ हैज सेंट मी ए प्रेजेंट टू, अब ये कहती है कि गाय ने मेरे लिए एक प्रेजेंट भेजा है, एक गिफ्ट भेजा है। मदर लिफ्टेड अप द लिड ऑफ द चीज डिश, मदर ने किस चीज़ का ढक्कन उठाया, लिड जो होता है ना, लिड, लिड का मतलब होता है ढक्कन, तो मदर ने ढक्कन उठाया। किस चीज़ का ढक्कन उठाया, लिफ्टेड अप माने उठाना, मदर ने ढक्कन उठाया, किस चीज़ का उठाया, ऑफ द चीज डिश, जो पनीर से इन्होंने कोई खाने का आइटम बनाया था उसको चीज डिश कहा गया है। एंड अंडरनीथ राजेंद्र सा ए बिग लंप ऑफ होम मेड चीज। अब यहाँ पर लिड ऑफ द चीज डिश, यहाँ पर डिश का जो मीनिंग लेना आपने लेना बर्तन, क्योंकि डिश का एक मीनिंग खाने की चीज भी होता है, एक बर्तन भी होता है। तो राजेंद्र ने उसके नीचे उसमें क्या देखा, ए लंप ऑफ होम मेड चीज, एक पेड़ा था, किस चीज का, घर के बनाए हुए मक्खन का। मदर कट फॉर हर सेल्फ ए पीस ऑफ चीज, मदर ने अपने लिए एक टुकड़ा काटा, किस चीज़ का टुकड़ा काटा, पनीर का। एंड सेड इट वाज डिलीशियस, और क्या बोली कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मे आई पुट सम ऑन माई लोफ, सेड राजेंद्र, अब राजेंद्र परमिशन मांग रहा है। यहाँ पर जो मे यूज हुआ है ये परमिशन के लिए यूज हुआ है। तो मे आई पुट सम ऑन माई लोफ, क्या मैं अपने ब्रेड के टुकड़े पर, अपने रोटी के ऊपर इसे लगा सकता हूँ। सेड राजेंद्र, राजेंद्र ने कहा ओ माई गॉड, सेड राजेंद्र, राजेंद्र के मुंह से जो वर्ड निकले वो निकले ओ माई गॉड, ये हैरान हो गया। यहाँ पर आप ये जो कोमा देख रहे हैं ना, इन्वर्टेड कोमा, इसका मीनिंग होता है कि किसी ने ये वर्ड बोले थे, तो एज इट इज उसके मुंह से निकले हुए वर्ड यहाँ पर लिखे जाते हैं इन्वर्टेड कोमा के बीच में। व्हाट ए नाइस फ्रेंडली क्रीचर द काउ इज, अब ये हैरान हो रहा है और ये कह रहा है कि गाय कितनी अच्छी और एक दोस्ती भरी जानवर है। आई विल नॉट हेट इट एनी मोर, अब मैं इसको और ज़्यादा टाइम तक नफरत नहीं करूँगा। हेट का मीनिंग होता है नफरत करना। और बी फ्राइटेंड ऑफ इट, और न ही मैं इससे डरूंगा। देर इज़ नो रीजन टू बी, अब माँ ने कहा कि ऐसा करने का कोई कारण ही नहीं है, डरने का या इससे नफरत करने का कोई रीजन ही नहीं है। आई शैल गो एंड स्टैंड ऑन द गेट, अब ये कहता है मैं जाऊँगा और गेट पर खड़ा हो जाऊँगा। दैट लीड्स टू द काउ फील्ड्स, मैं उस गेट पर खड़ा होऊंगा जो कहाँ पर लेके जाता है, जो गायों के खेत तक जाने का जो रास्ता है, उस गेट पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। एंड से थैंक यू टू द काउज, और मैं गायों को थैंक यू बोलूंगा। सेड राजेंद्र, आई डिड नॉट नो दे वर सो काइंड, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा दयालु हैं। आई डिड नॉट नो दे वर सो काइंड, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी दयालु हैं। एंड नाउ राजेंद्र इज नॉट ए बिट अफ्रेड ऑफ काउज, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अब जो राजेंद्र है वो गायों से थोड़ा सा भी नहीं डरता। ए बिट ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा, तो अफ्रेड मीन्स डरना, तो ये गायों से अब थोड़ा सा भी नहीं डरता। एंड ही लाइक्स देम वेरी मच, और वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। ही लाइक्स देम वेरी मच, ही सेज दे आर हिज फ्रेंड्स, उसने बोला कि वो इसके फ्रेंड हैं। दे आर हिज फ्रेंड्स, व्हाट डू यू से, आपका क्या कहना है इस बारे में। अडेप्टेड फ्रॉम का मतलब होता है ये कहानी किसी और किताब से या किसी बड़ी कहानी से ली गई है। 5 o'clock टेल्स, 5 o'clock टेल्स, टेल्स का मीनिंग होता है कहानी, तो एक कोई बुक है 5 o'clock टेल्स की, जो कि एनिड ब्लैटन ने लिखी है। उस कहानी से, उस बुक से ये छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आई गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, आई होप। तो इसके बाद एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपने यहाँ पर साउंड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। जैसे गायज की आवाज़ क्या होती है, मूज होती है। लायन की आवाज़ क्या होती है, रोर होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस जानवर की आवाज़ क्या होगी। मैं आपसे ये सभी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप देख रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। हैप्पी लर्निंग।